हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी डी belongs to R, then the cubic equation of the type ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has either one root real or all three roots are real. But in case of trigonometry equation, जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पर काम करते हैं, द टाइप a साइन क्यूब एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स प्लस d is equal to 0 can possesses several solution depending upon the domain of x. To solve the equation of the type a cos theta plus b sin theta is equal to c, this equation can be written as cos theta minus alpha is equal to c divided by square root of a square plus b square. The solution is theta plus 2n pi plus alpha plus minus beta, where tangent phi is equal to b by a and cos beta is equal to c divided by square root of a square plus b square. ये हमें जनरल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में बताया गया है. अब हमारा क्वेश्चन है ऑन द डोमेन closed interval minus pi to pi, the equation 4 sin cube x plus 2 sin square x minus 2 sin x minus 1 is equal to 0 possesses option A is only one real root, option B is 3 real roots, option C is 4 real roots, option D is 6 real roots. First we see the key concept. देखिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन क्या है. ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन. एक ऐसा अननोन एंगल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन. यहाँ हम एक और मेन रिजल्ट याद रखेंगे. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन अल्फा, वेयर अल्फा belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2 and n belongs to I, n क्या हो, इंटीजर हो. गिवन इक्वेशन इज, हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या दी गई है, 4 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी गई है. हमें डोमेन क्या दिया गया है, माइनस पाई टू पाई. देखिए ऊपर बताया भी गया है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में डोमेन के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन चेंज होंगे. सेवरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ही आप डोमेन चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन. तो अब हमें सिर्फ इस डोमेन की बात करनी है कि माइनस पाई टू पाई के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे. तो यहाँ पहली 2 टर्म से मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ अंदर कितना बच जाएगा, 2 साइन एक्स, और दूसरी टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स तो हमने कॉमन ही ले लिया प्लस 1, और लास्ट 2 टर्म से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया, तो ये बन गया 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से 2 साइन एक्स प्लस 1, हमारा ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई और बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमें साइन एक्स पहली ब्रैकेट से मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और दूसरी ब्रैकेट से मुझे साइन एक्स मिलेगा प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2. यानी जो साइन एक्स है वो एक मिला माइनस 1 बाई 2 के इक्वल, एक मिला 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, और एक मिला माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल. सबसे पहले हम साइन एक्स को
माइनस 1/2 के इक्वल लेंगे। 1/2 साइन एक्स कहाँ पर होता है? π/6 पर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। इसे मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। साइन माइनस π/6 ये इक्वल हुआ साइन एक थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमारा x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1⁻n और अल्फा कितना है -π/6 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर x को मैं दोबारा लिख रही हूँ n पाई प्लस -1⁻n+1 लिखने से, क्योंकि एक जो π/6 के साथ -1 था वो भी यहाँ मैंने पावर में लिख दिया। अब ये देखिए हमारा डोमेन क्या है, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -π to π। -π to π के बीच में कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर? अगर आप n को 0 रखते हैं, पुट n 0, n को 0 रखूंगे तो x क्या मिल जाएगा -π/6। एक तो -π/6 पर ही वैल्यू लेगा। उसके अलावा अगर आप n को यहाँ पर अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो ये पाई से बाहर हो जाएगा। देखो n को 1 पुट किया तो ये बन जाएगा पाई प्लस π/6। पाई में कुछ ऐड हो गया, जबकि हमारा इंटरवल तो -π to π है। पाई में कुछ ऐड होते तो ये एक्स्ट्रा चला गया, तो n को 1 रखने से तो काम नहीं चलेगा। अब n को मैं -1 रख रही हूँ तो हमें x क्या मिलेगा -π। जब n को हमने -1 रखा, -π प्लस π/6 हो गया, तो ये हुआ -5π/6। यानी यहाँ से मुझे दो सॉल्यूशन मिले, एक तो मिला -π/6 और एक मिला x इज इक्वल टू -5π/6। अब हमने साइन x को हम इक्वल रखेंगे 1/√2 के। व्हेन साइन x इज इक्वल टू साइन 1/√2 π/4 के इक्वल होता है। यहाँ लिख लीजिए साइन x इज इक्वल टू 1/√2 इम्प्लाइज साइन x इज इक्वल टू साइन π/4। तो फिर ये लगेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमें -π to π के बीच में चाहिए, तो हम n को एक बार 0 रखेंगे। व्हेन n 0, n को मैं 0 लूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। और जब हम n को 1 लेंगे तो x क्या आ जाएगा पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। इन दोनों पर जब x साइन x 1/√2 था तो x की मुझे दो वैल्यूज मिली और यही सब तो सॉल्यूशन बन रहे हैं। अब हम थर्ड केस लेंगे व्हेन साइन x इज इक्वल टू -1/√2। दिस इम्प्लाइज साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/4। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x किसके इक्वल मिला n पाई प्लस -1⁻n -π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n+1 π/4। अब फिर हम n को क्या रखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 0। आप n को 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा -π/4। और जब हम n को -1 रखेंगे, n को -1 इसलिए रख रहे हैं, 1 रखने पर ये बाहर हो जाएगा, π/4 से पाई से आगे निकल जाएगा, पाई के -π to π इंटरवल में नहीं आएगा। -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -π प्लस π/4 दैट इज
-3π/4। तो हमें x की यहाँ भी दो वैल्यूज मिली, एक तो -π/4 और एक सेकंड वैल्यू मिली है -3π/4। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, हमें सॉल्यूशन क्या क्या मिले हैं, x इज इक्वल टू -π/6, -5π/6, नेक्स्ट मिला है π/4, 3π/4 और -π/4, -3π/4। तो हमें कितने सॉल्यूशन मिले, दिस इंप्लाइज वी हैव 6 सॉल्यूशंस। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है तो आप ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन कैसे होगा, साइन एक्स मान लीजिए यहाँ -π है और इधर पाई है, तो साइन एक्स का ग्राफ -π to π के बीच में कुछ इस तरीके से चले होगा। जब आप साइन एक्स को -1/2 है हमारा, यहाँ कहीं होगा -1/2, ये लास्ट वैल्यू यहाँ पर ये -1 है। -1/2 से अगर आप एक पैरेलल लाइन लेंगे तो वो उसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यानी 2 सॉल्यूशन तो ये मिले। जब आप -1/√2 लेंगे तो ये -0.7071 नियर अबाउट इसकी मिलेगा, तो यहाँ पर ये कहीं होगी -0.70 वैल्यू, और इससे जब आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे। और जब आप साइन एक्स को 1/√2 लेंगे, 1/√2 यहाँ पॉजिटिव साइड होगा 0.70, इसके पैरेलल जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे, यानी इन पॉइंट्स पर कट करेगा, ये सभी सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो भी हम 6 सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।